ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप लोगों को माघ मास के 19वां अध्याय के महात्म्य आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना न भूलें, क्योंकि जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखने से मेरा मन शुद्ध होता है। अब वो ऋषि नहा करके जब घर में चले जाते हैं, वो पांचों कन्याएं विलाप करती हुई अपने घर जाती हैं और उसके बाद में वहाँ पे प्रतीक्षा करते करते थक जाती हैं तो घर में जाके सो जाती हैं। उसके बाद की कथा है, तो आइए कथा की ओर चलते हैं। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हैं। बहुत देर तक प्रतीक्षा करके घर लौट गई। उनकी माताओं ने पूछा कि तुमने इतना विलम्ब क्यों किया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपा करके वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान व्यतीत हुआ। सूर्य नारायण की उदय होते ही वह अपने आप को जीत मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर के गौरी पूजन करने के लिए कन्याएं चल दी। उसी समय वह जो ब्राह्मण था जो स्नान करके चला गया था, वो भी सरोवर पे जा पहुंचा, क्योंकि उनको भी सुबह सुबह स्नान करना था। उसके आने पर कन्या ने वाह वाह किया। कमलनी प्रातःकाल सूर्योदय को देख करके कहती हैं, उसको देख करके उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुन करके बाहों पास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा करके कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या आभास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या आभास पूरा नहीं हुआ है। पंडित जी को चाहिए कि जिस आश्रम में रहें उसके धर्म का पालन करें। इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। हमें अपने व्रत का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अभी मैं विवाह नहीं कर सकता, उससे पहले नहीं कर सकता। यह सुन करके कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित जी लोग और शास्त्र कहते हैं। हम आप सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं व्रत को समाप्त नहीं कर सकता, आपसे विवाह नहीं कर सकता। पहले नहीं कर सकता तो एक अन्याय कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियाँ तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से संपन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त कर होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियाँ, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस प्रकार हम लोग के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इसके ऐसे वचन सुन करके उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुन करके उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ करके उसको पकड़ लिया। सुशील और सुअवसरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी उसने क्रोध हो करके उसको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपकी हो, इस प्रकार तुम पिचासनी हो जाओ।
ऐसे श्राप देने पर उसको छोड़ करके अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्माज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब से आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस आच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचनों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांध करके उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर के खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़ करके लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सभी श्राप मोहित होकर के आपके सम्मुख खड़े हैं। आप इन बालकों का निस्तार करो। जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश होता है, वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके लोमस ऋषि के नेत्र में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जैसे उनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। तो यह तो थी माघ मास के 19वां अध्याय। आधा अध्याय मैंने 18वें अध्याय में कह चुकी हूँ। यदि आपको पूरा समझना है, पूरी कथाएं जाननी हैं, तो पहले आप 18वां अध्याय सुनिए, क्योंकि 18वां 19वां अध्याय दोनों मिलाकर के एक संपूर्ण कथा है। यदि दोनों अध्याय आप सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आगे कहानी क्या है। एक आधे से कहानी शुरू हुई है, तो दोनों अध्याय सुन करके जब आप समझेंगे तो आपको पूरा फल की प्राप्ति। आप एक न एक को जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी फल की प्राप्ति हो। वृद्ध जनों को अधिक से अधिक लोगों को सुनाएं। आपको यह कथा कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना न भूलें।